नमस्कार दोस्तों, आपका हार्दिक स्वागत है हमारे इंडिया एस्ट्रो हाउस में। दोस्तों, आज मैं आपके लिए ज्योतिष का एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय लेकर हाजिर हुआ हूँ। वो इस प्रकार है कि दोस्तों, जो 9 ग्रह हमारे जीवन में अपना असर डालते हैं, उनके बारे में मैं कुछ आपको बताना चाहूँगा। देखिए दोस्तों, ग्रहों को जो दृष्टि प्राप्त है उसके विषय में मैं आपको बताना चाहूँगा कि किस ग्रह को कितनी दृष्टि प्राप्त है। देवगुरु बृहस्पति को एक 5वीं दृष्टि और 7वीं दृष्टि और 9वीं दृष्टि, इस प्रकार से देवगुरु बृहस्पति को 3 दृष्टि प्राप्त हैं। वहीं शनिदेव को तीसरी, 7वीं और 10वीं दृष्टि प्राप्त है और मंगल देव को चौथी, 7वीं और 8वीं दृष्टि प्राप्त है। उसके बाद सूर्य, चंद्र, बुध, राहु, केतु और शुक्र, इन सभी ग्रहों को एक एक दृष्टि प्राप्त है दोस्तों। वो है 7वीं दृष्टि। ये जिस घर में बैठते हैं, ठीक उसके घर में, उसके सामने वाले घर में इनकी 7वीं दृष्टि पड़ती है। दोस्तों, दृष्टि का प्रभाव बिल्कुल उस तरह का पड़ता है जैसे ग्रह जिस भाव में बैठकर अपना प्रभाव देते हैं। तो दोस्तों, मैंने ये दृष्टि की बात आपको बताई। अब मैं बताता हूं कि किस ग्रह को किस भाव का कारक माना गया है। जैसा कि मैं पिछली वीडियो में आपको बता चुका हूं कि जन्म कुंडली में 12 भाव होते हैं, 12 घर होते हैं, जिनमें सबसे पहले घर का कारक सूर्य देव को माना गया है, दूसरे घर का कारक बृहस्पति देव को माना गया है, तीसरे घर का कारक मंगल और बुध को माना गया है, चौथे घर का कारक चंद्र और शुक्र को माना गया है, 5वें घर का कारक देवगुरु बृहस्पति फिर दोबारा से, और छठे घर का कारक मंगल और शनि, 7वें घर का कारक शुक्रदेव, 8वें घर का कारक शनिदेव और 9वें घर का कारक सूर्यदेव और बृहस्पति देव हैं। और दोस्तों, 10वें घर के कारक बुधदेव, सूर्यदेव, बृहस्पति देव और शनिदेव, ये 4 ग्रह हैं। और 11वें घर का कारक फिर से देवगुरु बृहस्पति हैं और 12वें घर के कारक शनिदेव हैं। दोस्तों, ये रही कि कौन सा ग्रह किस भाव का कारक है। इसी के साथ एक और बात देखी जाती है कि किस ग्रह के पास किस चीज का कारकत्व है। तो सूर्य के पास पिता, प्रभाव और ऊर्जा, चंद्र के पास माता और मन, मंगल भाई और साहस के कारकत्व हैं, बुध व्यवसाय, वाणी और शिक्षा, बृहस्पति
संतान, धन, स्मृति, बुद्धिमता। शुक्र विवाह, भौतिक सुख और आनंद के कारक बताए गए। वहीं पर शनिदेव आयु, दुख और विलंब के कारक हैं। राहु मामा पक्ष से संबंधित कारकत्व लेके बैठे हैं और केतु पिता पक्ष से संबंधित कारकत्व लेके बैठे हैं। तो दोस्तों, ये मैंने आपको कारकत्व की बात बताई। इनसे इन चीज़ों का हिसाब देखा जाता है। दोस्तों, मैं और एक बात आपको बता दूं कि जन्म कुंडली का पहला भाव, जिसको तनु भाव से जाना जाता है, जिसमें हर जातक का व्यक्तित्व होता है, रूप होता है, और ये कहें कि पहला भाव जातक का खुद के लिए है, कुंडली का वहीं दूसरा भाव धन, वाणी और परिवार के नाम से जाना जाता है। वहीं पर कुंडली का तीसरा भाव पराक्रम भाव के नाम से जाना जाता है, जिससे छोटे भाई बहनों का और व्यक्ति कितना पराक्रमी है ये देखा जाता है। और दोस्तों, चौथा घर भूमि, भवन, वाहन, माता और सभी सुखों का विचार किया जाता है। वहीं पांचवें घर से ज्ञान, संतान का विचार किया जाता है। संतान भाव भी इसको बोला जाता है। उसके बाद छठा भाव, छठा भाव दोस्तों रोग, ऋण, रिपु के नाम से जाना जाता है। और सप्तम भाव पति या पत्नी या कोई भी पार्टनरशिप का व्यवसाय इस घर से देखा जाता है। उसके बाद आठवां घर, आठवां घर दोस्तों रिसर्च का भी माना गया है और आयु का भी माना गया है, और यहाँ तक कि मृत्यु का भी विचार आठवें घर से किया जाता है। और दोस्तों, नौवां घर भाग्य भाव के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ से भाग्य देखा जाता है और पिता का विचार भी इसी घर से किया जाता है। और 10वां घर व्यक्ति के कर्म का होता है, कर्म भाव भी बोला जाता है इसको। ये व्यक्ति का प्रोफेशन हाउस कहा गया है। वहीं पर दोस्तों 11वां भाव, इसको लाभ भाव कहा जाता है, यानी आपने 10वें भाव में जो कर्म किया उसका लाभ जो है कहाँ इकट्ठा होगा जा करके, वो 11वें भाव से देखा जाता है। और दोस्तों आखिर में बचा कुंडली का 12वां भाव। 12वें भाव का विचार मोक्ष, कोर्ट कचहरी, जेल से संबंधित इन सभी बातों का विचार 12वें भाव से किया जाता है। और दोस्तों एक बात इसमें और है कि सबसे बड़ा प्रश्न ये है कि कोई भी ग्रह जिस भाव में बैठा है वो उस ग्रह की अपनी राशि है या मित्र राशि है या शत्रु राशि है। जिस प्रकार की राशि में वह ग्रह बैठा होगा उसी प्रकार से वो अपना फल प्रदान करेगा।
यहाँ पर एक बात और आती है कि ग्रह उच्च राशि में बैठा है या नीच राशि में बैठा है। दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। कौन सी राशि में कौन सा ग्रह उच्च का होता है और कौन सी राशि में कौन सा ग्रह नीच का होता है, और ग्रह कब कब बकरी होते हैं, उस समय क्या फल देते हैं, ये हम आपको अगली वीडियो में बताएंगे। इस वीडियो में इतना ही। दोस्तों, आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक करें और अपने मित्रों को शेयर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, सब्सक्राइब करने का यही फ़ायदा है कि हमारी अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपकी आईडी पर ऑटोमेटिक आपको मिलता रहेगा। धन्यवाद दोस्तों।